सो है एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल नीतीश। तो आज की वीडियो का थंबनेल देखकर आपको समझ में आ गया होगा कि आज की वीडियो हम लोग जानेंगे प्राइस एक्शन की सेक्रेट स्ट्रेटेजी। ठीक है, जिसको ट्रेडर जो होते हैं, ट्रेडर प्रो वाले ट्रेडर तो बहुत सारे ट्रेडर होते हैं जो बिगिनिंग स्टेज में हैं, जो पैसा नहीं बना पा रहे हैं, जो लॉस कर रहे हैं, वो लॉस मेकिंग ट्रेडर हो गए। मैं प्रो ट्रेडर की बात कर रहा हूँ, जो प्रो ट्रेडर यानी एक अच्छे खासे लेवल में पहुँच चुके हैं। वो वाले ट्रेडर कैसे अच्छा खासा पैसा कमाते हैं मार्केट से, तो उसके बारे में हम लोग आज चर्चा करेंगे। देखिए, चर्चा करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि प्राइस एक्शन, देखिए जो चीज़ हम लोग जानते हैं ना, सेम वही प्राइस एक्शन सब लोग फॉलो करते हैं। एवरी वन फॉलो दिस टाइप ऑफ स्ट्रेटेजी बोल सकते हैं। सब कोई जितना भी है ना, जितना कोई जिसको भी आप जानते हैं, वो सेम स्ट्रेटेजी सेम प्राइस एक्शन को ही फॉलो करते हैं। बट वो लोग पैसा बनाते हैं, बट आप लोग पैसा नहीं बनाते। उसका रीज़न क्या है? तो चलिए मैं आपको ले चलता हूँ। पहले एक यहाँ पे मैं आपको कुछ समझाता हूँ कि क्या होती है प्रॉब्लम। ठीक है, चलिए मैं एक साइड आपको बताना चाहूँगा कि क्या होता है। ध्यान दीजिएगा, कभी भी आप ट्रेडिंग करते हो, तो आप गलतियाँ क्या करते हो, कभी आप लोगों ने ये सब चीज़ को नोटिस नहीं करते हो। आप जो भी गलतियाँ करते हो, उस गलतियों को कभी ही आप जो है नोटिस नहीं करते हो, जिस कारण से कभी भी आपका ट्रेडिंग का स्टाइल जो होता है वो सुधरता नहीं है। ट्रेडिंग स्टाइल कभी भी आपका सुधरता नहीं है। ठीक है, एंड एज वेल एज आपका ट्रेडिंग स्टाइल नहीं सुधरने के कारण क्या होता है, आप हमेशा जो है एक एंगर वाले पर्सन बन जाते हैं। एंगर बोल सकते हैं कि यदि आपका ट्रेड में लॉस हो जाता है तो आप लॉस को मैनेज नहीं कर पाते हैं। आप सोचते हैं कि कैसे मेरा लॉस हो गया, मैं तो इतना अच्छा जान रहा था, मेरे को इतना कुछ समझ में आ रहा था, मैंने तो अच्छी जगह पोजीशन लिया था, फिर मेरे को ये लॉस क्यों हो गया। देखिए, बात यहाँ पे लॉस क्यों हुआ इससे मतलब नहीं होती। बात यहाँ पे ये है कि आप ट्रेड करने का स्टाइल आपका क्या है। देखिए, मैं आपको सिंपली बताना चाहूँगा, प्राइस एक्शन जो होती है ना, जितना कोई सब जानते हैं, सब वो चीज़ आप भी जानते हैं। क्या प्राइस एक्शन का बेसिक थंबनेल क्या है? अपर साइड एक सपोर्ट मिले, एक रेजिस्टेंस मिलेगा अपर साइड। ठीक है, एक नीचे साइड रेजिस्टेंस मिलेगा, सपोर्ट मिलेगा अपर साइड, नीचे साइड ऊपर साइड रेजिस्टेंस। ये चीज़ तो हम लोग जानते हैं। यहाँ पे हायर लो हायर, ये सब चीज़ तो आप बताने की जरूरत नहीं है। बट देखिए, यहाँ पे गलतियाँ क्या करते हैं लोग, ध्यान दीजिएगा। कभी भी ट्रेंड को हम लोग रिटेल ट्रेडर होते हैं, वो कभी भी हम लोग ट्रेंड को कन्फर्म होने नहीं देते हैं। ट्रेंड जो भी चेंज होती है या फिर ट्रेंड जब भी बनती है, तो हम लोग यदि ट्रेंड के साथ चलेंगे तो हमेशा पैसा बनेगा। यदि ट्रेंड के साथ चलेंगे तो हमेशा पैसा बनेगा। बट हम लोग ट्रेंड के साथ नहीं जाते हैं, बट क्या करते हैं हम लोग, ट्रेंड को प्रिडिक्ट करते हैं। ट्रेंड को हम लोग प्रिडिक्ट करने लग जाते हैं, जो कि एकदम बिल्कुल ही गलत धारणा है, गलत सोच है, गलत विचार। इस कारण से हम लोग प्रॉफिट नहीं बना पाते हैं। देखिए, सपोज दैट आप ये चीज़ सोच के देखो कि यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन निकल के आ रही है, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, मतलब नया हाई बन रहा है। बट ये जो ट्रेंड आपको देख रहा है ट्रेंड लाइन, ये ट्रेंड लाइन तो ब्रेक नहीं हो रही है ना। ट्रेंड लाइन जब ब्रेक नहीं हो रही है तो आप कैसे यहाँ पे आप समझ सकते हो कि मार्केट जो है यहाँ पे ट्रेंड चेंज कर दिया। आप लोग ये चीज़ पहले से ही प्रिडिक्ट कर लेते हो। हमेशा की याद रखना, ट्रेंड लाइन जब तक यहाँ पे कन्फर्मेशन आपको नहीं समझ में आया है, कि अभी तक तो आपको समझ में आ रहा हो कि ये ट्रेंड वही सेम ट्रेंड है, तो आपने कैसे यहाँ पे प्रिडिक्ट कर लिया कि ट्रेंड यहाँ पे कन्फर्म आपका चेंज हो चुका है। ये सब चीज़ों के कारण से आप लॉस करते हैं। और देखिए, मार्केट में एक चीज़ आपको हमेशा एक चीज़ समझना चाहिए कि ट्रेंड के साथ ही चलना होता है। हम लोग जो प्राइस एक्शन जानते हैं, मैं आपको इस वीडियो में यही चीज़ कहना चाहूँगा कि प्राइस एक्शन आप लोग खुद जानते हैं। प्राइस एक्शन सिंपली क्या होती है, सपोर्ट रेजिस्टेंस लिया, हायर हाई हायर लो, यहाँ से ब्रेकआउट किया, रिटेस्ट किया, फिर से ब्रेकआउट हायर हाई बना गया ये। अब यहीं पे क्या हुआ, नीचे साइड के ब्रेकडाउन दिया, यहाँ पे लोअर लो करके ये अपने अलग चीज़ों में जा रही है। यही चीज़ें तो हम लोग जानते हैं ना। बस जब ये चीज़ें जानते हैं तो हम लोग फिर इसको फॉलो क्यों नहीं कर पाते हैं। अब यहीं पे क्या होती है, यहाँ पे डब्ल्यू बटन बन गया, ट्रिपल एम बन गया, ट्रिपल बॉटम, ट्रिपल टॉप, डब्ल्यू बॉटम, डबल टॉप, यही ना चीज़ हम लोग जानते हैं। फ्लाइंग वेज, राइजिंग वेज, सब चीज़ तो हम लोग जान रहे हैं। फिर पैसा क्यों नहीं बन रहा है? रीज़न आप लोग समझिए पहले बात को। देखिए, हम लोग पैसा इसलिए नहीं बना पाते हैं क्योंकि आज हमने फॉलो किया ये रूल। होता क्या बेसिकली, उस चीज़ को ध्यान देंगे तो आप लोग एक प्रो ट्रेडर जरूर बन जाएंगे। होता क्या है, आज आपने फॉलो किया ये रूल। देखिए, सब चीज़ जो है डिपेंड करती है प्रैक्टिस पे। कोई भी जब कुछ भी सिखा रहा है तो जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आप
ट्रेडिंग फील्ड में सक्सेसफुल नहीं कर पाओगे। ठीक है, देखिए जैसे कि आप कोई भी चीज़ फॉलो करते हैं तो उसकी फॉलो करने के बाद कुछ दिन फॉलो करने के बाद उसको क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। तो ये सबसे गलत चीज़ें हैं। कभी भी कोई चीज़ को फॉलो करते हैं उसको एक प्रॉपर वे में फॉलो कीजिए, ताकि उस स्ट्रेटजी के बारे में आपकी हर चीज़ें आपको समझ में आए। लाइक दैट उसकी जो भी उसकी प्रो हैं कॉन्स हैं, उसकी उस स्ट्रेटजी में कहाँ पे वीक पॉइंट है, कहाँ पे स्ट्रांग पॉइंट है, ये सब चीज़ों को आपको समझना चाहिए। अब बात करते हैं जो भी हम लोग स्ट्रेटजी जानते हैं। देखिए सबसे पहले तो स्ट्रेटजी के पीछे तो आपको भागना नहीं चाहिए, आपको हमेशा भागना चाहिए प्राइस एक्शन के पीछे। हमेशा एक चीज़ याद रखिएगा, मार्केट में पहले प्राइस एक्शन बनता है, बाद में स्ट्रेटजी या फिर बोल सकते हैं बाद में कोई इंडिकेटर वर्क करता है। सबसे पहले क्या वर्क करता है, प्राइस एक्शन। प्राइस एक्शन क्या होता है जो आप लोग बेसिकली जानते हैं। यदि अप ट्रेंड रहा तो क्या होता है, अप ट्रेंड रहता है तो क्या होता है, एक सपोर्ट कहीं से लिया, हायर हाई हायर लो हायर हाई हायर लो हायर हाई, नया हाई बनता है, एक ट्रेंड लाइन पे ये चलता है। सेम इसी सिनेरियो में डाउन ट्रेंड होता है तो क्या होता है, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। एक छोटा सा मैं आपको रिव्यू दे देता हूँ ताकि आपको फिर याद आ जाए। डाउन ट्रेंड में क्या होता है, डाउन ट्रेंड जब भी रहती है तो उस समय क्या होता है, कहीं से एक रेजिस्टेंस लेता है, लोअर लो लोअर हाई लोअर लो लोअर हाई लोअर लो, यानी हर बार एक नया लोअर लो बनता है, हर बार एक क्या होता है, लोअर लो नया बनता है। तो इससे हमें कंफर्म होता है कि ये मार्केट अभी डाउन ट्रेंड में होता है। जस्ट इसी की साइड में एक साइडवेज मार्केट होती है, जिसके बारे में आप लोग भी जानते हैं। साइडवेज मार्केट क्या होता है, साइडवेज मार्केट मतलब हो गई क्या, साइडवेज मतलब हो गया, ध्यान से समझ में आ रहा होगा, साइडवेज यानी सपोर्ट रेजिस्टेंस बना के एक ही रेंज में घूम रहा है, ना ब्रेकआउट दे रहा ना ब्रेक डाउन, इसी को हम लोग बोलते हैं साइडवेज। ठीक है, बात होती है कि देखिए हमेशा की याद रखिएगा कि कभी भी मार्केट साइडवेज रहे, किसी भी ट्रेंड में रहे, तो वो एकाएक हमेशा याद रखिएगा डायरेक्ट वो अपना ट्रेंड चेंज नहीं करता है, डायरेक्ट अपना ट्रेंड चेंज नहीं होता है। ट्रेंड चेंज कैसे होता है, ट्रेंड चेंज करने के लिए उसको एक रेंज छोटी बनानी पड़ती है, या फिर बोल सकते हैं जैसे कि ये रेंज में घूम रहा है, हाँ बट रेंज जो आपको दिख रही होगी वो आपको रेंज को कन्फर्मेशन करने के लिए बिग टाइम फ्रेम में जाना होगा, कभी कभी आपको छोटे टाइम फ्रेम में भी जाना पड़ेगा। तो इन सब चीज़ों से आपको टाइम फ्रेम, अलग अलग टाइम फ्रेम से आपको कन्फर्मेशन मिलता है। यहाँ पे जैसे आप छोटे टाइम फ्रेम में तो आपको यहाँ पे कंसोलिडेशन दिख रहा होगा, यहाँ पे ब्रेकआउट मिल गया, ऐसे ये हो गया, छोटे टाइम फ्रेम में बड़े टाइम फ्रेम में ये चीज़ दिख रही होगी आपको। ये सब चीज़ें आप समझेंगे मार्केट में, तभी आप एक अच्छे खासे ट्रेडर बन पाएंगे। क्योंकि देखिए हमेशा मैं आपको हर चीज़ बताता हूँ कि कभी भी ब्रेकआउट, देखिए ट्रेडिंग का जो मेन कॉन्सेप्ट होता है वो ब्रेकआउट कॉन्सेप्ट आपको हमेशा याद रखना है। ब्रेकआउट मैं लिख देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए, ब्रेकआउट कॉन्सेप्ट, और एक होती है ब्रेक डाउन। ब्रेक डाउन और ब्रेकआउट क्या होती है, इन सब चीज़ों को आप समझेंगे तो एक अच्छा खासा आपको मतलब कि मार्केट में टिकने में थोड़ा सहायता मिलेगी, और आपका स्ट्रेटजी का जो भी आप स्ट्रेटजी यूज कर रहे हैं उसमें आपकी एक्यूरेसी ज़्यादा हो जाएगी। देखिए ब्रेकआउट क्या होता है, ब्रेकआउट मतलब कि अप साइड यानी रेजिस्टेंस को ब्रेक करना। सिंपली आप समझो कि कोई भी प्राइस एक्शन का नेचर क्या होता है, जैसे कहीं रेंज में था, ये रेंज कुछ भी हो सकती है, ट्रायंगल रेंज भी हो सकती है या फिर फ्लाइंग वेज है, कुछ भी हो सकती है, जरूरी नहीं कि इसी रेंज में हो। मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। जैसे कि यहाँ पर रेंज बाउंड हो गई, तो ब्रेकआउट का मतलब क्या होता है, ये ब्रेकआउट होने के बाद जैसे ब्रेकआउट हुआ तो ये इसको यहाँ पे रिटेस्ट करना है। जब तक ये रिटेस्ट सक्सेसफुल नहीं होता है सपोर्ट एरिया पे, तब तक ये ब्रेकआउट कंफर्म नहीं हुआ, क्योंकि ये जो इसका रेजिस्टेंस था अब इसका ये वाला सपोर्ट बन जाएगा। जब सपोर्ट बन जाएगा तो सपोर्ट बनेगा तो यहाँ से रिटेस्ट करके ये नया हाई बनाएगा, तो उस जब हाई को ब्रेक करें तब आपको एंट्री लेनी है, क्योंकि यहाँ पे आपको एंट्री लेंगे तो यहाँ पे आप ट्रैप हो सकते हैं। हमेशा मैं ये चीज़ बोलता हूँ, कभी भी ट्रेड करते हैं तो कन्फर्मेशन के साथ कीजिए, क्योंकि मार्केट कहीं पे भागने वाला नहीं है और ना ही आप कहीं जाने वाले हैं। तो इसीलिए हमेशा एक कन्फर्मेशन के साथ ट्रेड कीजिए। यदि यहाँ पे आप ट्रेड लेते हैं तो आपको इस एरिया का जितना बड़ा टारगेट है उतना टारगेट आपको मिल जाएगा। तो उतना ही तो चाहिए हम लोग को, 1:2 1:3 इतना ही ना चाहिए हम लोग को। जब हमको कन्फर्मेशन के साथ इतना मिल रहा है तो हम लोग क्यों उसको ना लेने के बजाय हम लोग रिस्क लेंगे। अब यहाँ पे रिस्क लेते हैं तो यहाँ पे हमको स्टॉप लॉस भी बड़ा लगाना पड़ेगा, और मैक्सिमम चांस होते हैं कि ये फिर मार्केट यहाँ से घूम जाती है। तो आपको ये सब चीज़ें समझनी चाहिए। अब ब्रेक डाउन कॉन्सेप्ट पे क्या होती है, ब्रेक डाउन कॉन्सेप्ट पे कहीं पे मार्केट रेजिस्टेंस सपोर्ट के एरिया में घूम रहा है, यहाँ पे रेंज बाउंड हो गया, रेंज बाउंड होने के बाद नीचे साइड वो जैसे करता है ब्रेक डाउन, तो यहाँ पे इसको कम से कम इस एरिया पे जो उसका सपोर्ट था वो रेजिस्टेंस के तौर पर काम करना चाहिए। फिर जब वो रेजिस्टेंस को ब्रेक करे नीचे वाले सपोर्ट को, तब यहाँ पे एंट्री लोगे, ताकि यहाँ तक का एक टारगेट आपको, यहाँ तक का एक अच्छा खासा टारगेट मिल जाए। तो इन सब चीज़ों को जब तक आप नहीं समझोगे मार्केट में, आप
सरवाइव नहीं कर पाओगे। और मैं हमेशा एक चीज़ बोलता हूँ, यदि आप ऑप्शन बाइंग करते हैं तो ऑप्शन बाइंग के लिए आपको हमेशा रिस्क रिवार्ड पे फॉलो करना है। रिस्क रिवार्ड को फॉलो करना, स्ट्रेटजी से पैसा नहीं बनेगा। यदि आप ऑप्शन बाइंग करते हैं तो आपको हमेशा फॉलो करना है रिस्क रिवार्ड। आप कितनों भी आपका एक्यूरेसी वाला स्ट्रेटजी हो, यदि आपका स्ट्रेटजी में रिस्क रिवार्ड आप फॉलो नहीं करते हैं तो आप ऑप्शन बाइंग में सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे। इसे हमेशा याद रखिएगा। मैं ये बात बताना चाहूँगा क्योंकि आप लोग हमेशा मिसगाइड होते हैं कि मार्केट में स्ट्रेटजी, ये स्ट्रेटजी, वो स्ट्रेटजी सीख के मैं पैसा बना लूँगा। जी बिल्कुल नहीं होगा। जब तक आप लोग रिस्क रिवार्ड को अच्छी तरह फॉलो नहीं करोगे, मार्केट में पैसा नहीं बनेगा। क्योंकि आप सिंपल से सोच लो कि रिस्क रिवार्ड जो होती है ना, रिस्क रिवार्ड क्या होती है मेरे लिए, आप जितना रुपये लॉस करने के लिए रेडी हो उसके अगेंस्ट में आप कितना प्रॉफिट लेना चाहते हो, इसी को सिंपली बोलते हैं रिस्क रिवार्ड। यानी रिस्क कितना है उसके अगेंस्ट टू रिवार्ड, इसी को रिवार्ड बोलते हैं। 10 रुपये का लॉस कर रहे हैं, यदि 20 रुपये का प्रॉफिट कर रहे हैं तो ये हो गया 1:2। 10 रुपये का लॉस कर रहे हैं, 30 रुपये का प्रॉफिट कर रहे हैं तो 1:3। इन सब चीज़ों को जब तक आप फॉलो नहीं करेंगे मार्केट में ट्रेडर नहीं बन पाएंगे। क्योंकि देखिए हम लोग जो गलतियां करते हैं, रिटेल ट्रेडर की बहुत बड़ी गलतियां होती है कि हम लोग स्ट्रेटजी के पीछे भागते हैं। स्ट्रेटजी देखिए हमेशा याद रखिएगा, स्ट्रेटजी कोई भी यूज करो, जब तक आप उसका डायरेक्शन, एक डायरेक्शन पे वर्क नहीं करोगे, डायरेक्शन इन द सेंस बोल सकते हैं कि जब तक आप एक प्रॉपर वे में वर्क नहीं करोगे तब तक आप सक्सेसफुल नहीं होगे। देखिए हम लोग को सबसे बड़ी बात होती है कि जल्दीबाजी वाला काम आप लोग को नहीं करना। जल्दीबाजी के चक्कर में बहुत सारे लोग रहते हैं जो कि सोचते हैं कि मैं रातों रात अमीर बन जाऊंगा। देखिए रातों रात अमीर वो लोग बनते हैं जिनको कई रातें लगी होती है उस रात को पाने के लिए। तो हमेशा की ध्यान रखिएगा, कोई भी स्ट्रेटजी आप जानते हैं या सीख रहे हैं तो उसका एक्यूरेसी, कोई भी स्ट्रेटजी का एक्यूरेसी 100% नहीं होता है। ठीक है, कोई भी स्ट्रेटजी का एक्यूरेसी 100% नहीं होता। ऑलवेज हर स्ट्रेटजी का कुछ वीक पॉइंट भी होता है और कुछ डाउन पॉइंट या बोल सकते हैं कॉन्स पॉइंट भी, स्ट्रॉन्ग पॉइंट भी होते हैं। तो हमेशा की याद रखिए कि यदि आप कोई स्ट्रेटजी को फॉलो कर रहे हैं तो उसको एक निरंतर तौर से फॉलो कीजिए, कम से कम 2 से 3 मिनट, ताकि आपको उसकी वीकनेस, स्ट्रॉन्ग पॉइंट आपको समझ में आए, ताकि आप उससे एक अच्छा खासा ट्रेड ले सको। तो आई होप गाइस जब आपको हमारे वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला। यदि कुछ सीखने को मिला तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।